शो क्यों थे दिल छोड़ आए हैं में जब अमृत और रणधीर की शादी हो जाती है, तब वहां से रानी माँ रणधीर और अमृत को बिना आशीर्वाद दिए ही चली जाती हैं। और फिर रणधीर कहता है कि मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लेकिन मैं रानी माँ को मना ही लूंगा। फिर तभी रणधीर और अमृत दोनों अंदर जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी रानी माँ के कान भरती है जबरदस्त। वो रानी माँ से कहती है कि अगर रणधीर हमारा बेटा होता तो हम तो उसे महल में घुसने ही नहीं देते, क्योंकि उसने तो आपकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी, उससे शादी ही कर ली जो एक विधवा लड़की थी और जो कभी इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती। रानी माँ कावेरी की बातें चुपचाप सुनती रहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिंदु आती है आरती की थाल लेकर और रणधीर और अमृत दोनों की ही आरती करती है। और फिर तभी रणधीर जाता है रानी माँ के पास और उनसे कहता है कि माँ, अगर आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी तो हम खुश कैसे रहेंगे। मान लीजिए अगर मैं अमृत से शादी ना भी करता तो क्या आप ही बताइए मैं खुश रह पाता। मैं भी कहीं ना कहीं अमृत की याद में दूर चला जाता इस महल से ही। रणधीर रानी माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो अमृत और रणधीर को स्वीकार कर ले। और फिर तभी रानी माँ रणधीर को और अमृत को स्वीकार कर लेती हैं। वो उन दोनों की आरती कर कर घर में अंदर बुला लेती हैं। और फिर ये सब होता हुआ देख कावेरी और विजेंद्र तो आग बबूला ही हो जाते हैं। और फिर उसके बाद रणधीर और अमृत अपने कमरे में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ नमन अपना सामान और कावेरी का सामान पैक करता है। और फिर बौखलाती हुई कावेरी जाती है नमन के पास और उससे चीख कर चिल्लाकर कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर नमन कहता है तुम लोगों की प्लानिंग तो धरी की धरी ही रह गई, उसकी तो धज्जियां ही उड़ गई। अब सामान पैक कीजिए और यहाँ से चलिए पांव दबाकर। फिर तभी कावेरी एकदम से नमन को डांट लगाती हैं। वो कहती हैं कि योद्धा अगर युद्ध में हार जाए तो वो दबे पांव उल्टे भागता नहीं है, बल्कि युद्ध जीतने की दूसरी तरकीब सोचता है। और हम भी अब बड़ी प्लानिंग करेंगे जिससे नलिनी देवी को यकीन हो जाए कि रणधीर उनका सगा बेटा नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है। कावेरी अब इस तरीके का प्लान बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी परेशानियों के बाद रणधीर और अमृत कहीं जाकर एक होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अब आगे रणधीर और अमृत जाएंगे उसी डॉक्टर के पास जिसने अमृत को ये बोला था कि अमृत कभी भी मां नहीं बन सकती है। और रणधीर सच्चाई जान जाएगा और फिर जाएगा उसके पास और फिर वो डॉक्टर डर के मारे बता देगी कि ये सब उससे कहलवाया था, वो भी कावेरी ने। तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी रानी माँ को एक चिट्ठी लिखकर भेजती है और उसमें लिखा होता है रणधीर के खिलाफ कि रणधीर उनका अपना बेटा नहीं है। वेल अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रणधीर कैसे कावेरी की सच्चाई लेकर आएगा सामने रानी माँ के। क्या रानी माँ ये सच्चाई जानकर रणधीर के उस बात पर विश्वास करेंगी। वेल इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।